हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑडियो यूपीएससी के एक नए करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जिसमें हम विभिन्न करंट अफेयर्स से जुड़े मुद्दों को लेते हैं और उनका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। तो ये किससे संबंधित है, तो अभी हाल ही में क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस पर चर्चा करते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रूलिंग लाया है, एक एक्ट लाया है, जिसके तहत अब आगे से 6 महीने तक वहाँ पर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? ये किसके तहत लाया गया है? ये इसके तहत लाया गया है। ये जो एक्ट है, इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट है, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ये रूलिंग लाई है। इसको सरकार ने ये कहकर लाया है कि अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रही है और इस समय पर अगर कोई ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, वहाँ के मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक में चले जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। यह कहकर सरकार ने ये एक्ट लाया है। मतलब ये एक्ट तो पहले से ही है, मतलब ये जो अभी नया रूलिंग लाया है कि 6 महीने तक बढ़ाया जा रहा है हड़ताल को, नहीं किया जा सकता। अगले 6 महीने तक हड़ताल को बैन किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी डिपार्टमेंट में हड़ताल नहीं की जा सकती है अगले 6 महीने तक। केंद्र सरकार ने इस एक्ट को बनाया था कि कोई भी इसेंशियल सर्विस है उस पर रोक ना लग सके। मान लीजिए हड़ताल, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए पुलिस ही हड़ताल पर चली जाती है, तब कितनी बड़ी असुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो केंद्र सरकार ने 1968 में ये एक्ट लाया था, और ये एक्ट लाया तो केंद्र सरकार ने था, लेकिन ये एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट से लाया था। कॉन्करेंट लिस्ट आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा जो संविधान है उसका शेड्यूल 7 है, मतलब अनुसूची 7 है। उसमें 3 तरह की लिस्ट है, एक केंद्र सरकार की लिस्ट है, और एक राज्य सरकार की लिस्ट है, और एक समवर्ती लिस्ट है। तो केंद्र सरकार की लिस्ट में केंद्र सरकार ही केवल नियम बना सकती है, राज्य सरकार की लिस्ट में केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है। कुछ परिस्थितियों को छोड़ दें, और जो ये समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियमें बना सकती हैं। शर्त यह है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो केंद्र सरकार का नियम माना जाएगा। तो ये जो इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट है, ये समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का विषय था। इसके तहत ये एक्ट बनाया गया था। तो इसके तहत ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कि कोई भी ज़रूरी काम, ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वो रुक ना सकें। और इसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है, हेल्थ सर्विस आती हैं, और भी कई चीज़ें आती हैं। ये इंक्लूड, जैसे ये वर्ड लिखा है, तो इंक्लूड का मतलब ये शामिल है, इसके अलावा भी चीज़ें कुछ शामिल हो सकती हैं। तो इस एक्ट के तहत प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट का उल्लंघन करता है, कि जैसे अभी 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हड़ताल पर चला जाता है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट बेसिकली आता है कोर्ट की तरफ से। वो वारंट नहीं भी होगा तो भी में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इस एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। तो काफ़ी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्लियामेंट ने विभिन्न स्टेटों को, विभिन्न राज्यों को ये अधिकार दिए हैं कि वे राज्य अपने अपने खुद के नियम बनाए। बेसिकली जब कॉन्करेंट लिस्ट में कोई केंद्र सरकार नियम बनाती है तो उसमें वो आमतौर पर ये प्रावधान कर देती है कि ये एक मॉडल नियम है, मतलब आदर्श एक्ट है, इसी को आप कॉपी कर करके अपने अपने राज्य में बना लीजिए। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट की स्पिरिट चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी आत्मा जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब असंगतता हो जाएगी केंद्र और राज्य के नियमों पर, तो फिर केंद्र का नियम ही लागू होगा, तो राज्य का नियम बनाने का मतलब क्या है? तो इसलिए केंद्र सरकार नियम बना देती है कि राज्य अपने अपने तहत नए नए नियम बना ले, लेकिन कुछ चेंजेस करके, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नियम जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में सेम नियम लागू हो। तो केंद्र सरकार ने ये नियम बना दिया है, और कई राज्यों ने अपने अपने इसीलिए इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट बनाए हैं। केंद्र सरकार ने खुद ये प्रोविजन किया है। तो आमतौर पर जब करंट लिस्ट पर केंद्र सरकार नियम बनाती है तो राज्य सरकार भी उस पर नियम बना सकते हैं। वो केंद्र खुद ही ये उसमें कर देती है प्रावधान कि राज्य सरकार खुद नियम बना ले। तो जो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है वो अपने एक्ट के तहत किया, जो उन्होंने खुद एक्ट बनाया है स्टेट का। आप यहाँ ये जरूर याद रखिएगा कि ये 1968 में आया था, केंद्र सरकार का एक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट पर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया कि इसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से स्टेट के ऊपर है। एग्जीक्यूशन का मतलब स्टेट ही इसको लागू कर सकती है, केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने खुद ही ये पावर दी है राज्य सरकारों को कि पूरी तरह से राज्य सरकार
इस नियम को लागू करना चाहे तो कर सकती हैं, नहीं तो नहीं। मतलब केंद्र सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये पूरी तरह से राज्य की डिस्क्रिशन के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।